सनातन धर्म में कई ऐसे प्रकरण हैं जो अपना महत्व पूर्ण रूप से खो चुके हैं। भारत देश से अंग्रेजी शासन तो दशकों पहले खत्म हो गया, लेकिन आज भी हमारा देश कुछ अंग्रेजी सिद्धांतों को छोड़ नहीं पाया है। समय को ही ले लें तो पश्चिम में समय को रैखिक यानी लीनियर माना जाता है और सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर इन चालाओं में गिना जाता है। यहाँ तक कि अब तो माइक्रो और नैनो सेकंड तक का समय का विभाजन हो चुका है। लेकिन क्या आप समय को लेकर सनातनी सभ्यता से अवगत हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत में समय चक्रीय यानी साइक्लिक है? ये चक्र सूर्य के सिद्धांत के हिसाब से गिना जाता है। आज इसी सिद्धांत के तदनुसार हम आपको 8 पहर के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, समय के 8 पहर। आपने अक्सर सुना होगा कि एक दिन में 8 पहर होते हैं, लेकिन इन 8 पहरों का क्या मतलब है और ये पहर कब से कब तक होते हैं? आज हम आपको सब बताएंगे। इन 8 पहरों में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि किस पहर में पैदा होने वाला व्यक्ति कैसे व्यक्तित्व का होता है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं भारतीय सभ्यता से जुड़ी समय की इकाई पहर का मतलब व महत्व। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 3 घंटों के समूह का पहर होता है। द्वार पर 3 घंटे की सेवा देने के कारण सेवक को पहरी या पहरेदार कहा जाता था। वहीं 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, जिनमें 4 दिन के व 4 रात्रि के पहर होते हैं। दिन के 4 पहर पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन और सायंकाल। रात के 4 पहर प्रदोष, निशित, त्रियामा और उषा। हम औसत रूप से प्रातः 6 बजे सूर्योदय मानते हैं, अतः प्रातः 6 बजे से 9 बजे का प्रथम पहर होता है, जिसे पूर्वाहन पहर भी कह दिया जाता है। इस पहर में सोना व संभोग करना वर्जित माना गया है। ज्योतिष शास्त्रों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस पहर में क्रोध करने से भविष्य खराब होता है। इस पहर में घर में सुगंध हो तो सुख व समृद्धि का वास बना रहता है। इस पहर में जन्म लेने वाले बच्चे खूब उन्नति करते हैं, लेकिन शुरुआत में उनकी सेहत खराब रहती है। समय के इस काल में घर में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं दिन के दूसरे पहर मध्याह्न पर। ये पहर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होता है। इस पहर में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, ना ही पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मध्याह्न पहर में हनुमान जी की पूजा करने से और लाल फूल चढ़ाने से संपत्ति का विशेष लाभ मिलता है और कर्जों से भी मुक्ति मिलती है। इस पहर में कार्य शक्ति बढ़ जाती है। समय के इस काल में जन्म लेने वाले बच्चे राजनीति या प्रशासनिक सेवा में जाते हैं और इस क्षेत्र में खूब नाम व यश की प्राप्ति करते हैं। दिन का तीसरा पहर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहता है। इसे अपराहन पहर कहा जाता है। इस पहर में सोना व स्नान करना वर्जित माना गया है। पुराणों के अनुसार इस पहर में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाए तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस पहर को तमोगुणी पहर भी माना गया है। समय के इस काल में कार्य क्षमता कम हो जाती है। इस पहर में भोजन करना उत्तम माना जाता है। वहीं अपराहन पहर में जन्म लेने वाले बच्चे स्वभाव से जिद्दी होते हैं व उनकी शिक्षा में शुरुआत में बाधा उत्पन्न होती है। अब दिन के चौथे पहर यानी सायंकाल पर आते हैं।
ये पहर दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक होता है। इस पहर में विश्राम तो कर सकते हैं, लेकिन भोजन करने से बचना चाहिए। इस समय पेड़ पौधों को पानी देने से माता पिता और संतान के साथ संबंध मधुर बने रहते हैं। इस पहर में नए कार्य शुरू करना अशुभ माना जाता है। इस समय जन्म लेने वाले बच्चे फिल्म, मीडिया, ग्लैमर के क्षेत्र में विशेष नाम कमाते हैं। इस पहर में पैदा होने वाले बच्चों की प्रेम विवाह की संभावना ज्यादा होती है। समय का 5वां पहर, जो रात्रि का पहला पहर भी होता है, इसे प्रदोष काल कहा जाता है। ये शाम 6 बजे से 9 बजे तक रहता है। प्रदोष काल में क्रोध और कलेश से बचना चाहिए। इस काल में घर में पूजा करनी चाहिए। पूजा घर में घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से समृद्धि बनी रहती है। इस पहर में देवी देवताओं के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। अगर समय के इस काल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो शारीरिक समस्याओं से घिरे रहते हैं। इस पहर को सतोगुणी पहर कहते हैं। इस पहर में सोना वर्जित माना गया है। आते हैं रात्रि के दूसरे व समय के 6ठे पहर पर। ये पहर रात 9 बजे से 12 बजे तक होता है। इसे निशित काल कहा जाता है। इस पहर में भूल कर भी पेड़ पौधों को ना छूने और खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। इस पहर में अगर अपने भोजन का एक हिस्सा पशुओं को खिलाया जाए तो आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। वहीं जिन बच्चों का जन्म इस पहर में होता है वो कलात्मक चीजों में परिपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी पहचान बनाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों की शिक्षा में शुरुआत में बाधा उत्पन्न होती है। ये पहर तामसिक और राजसिक दोनों का ही मिश्रण होता है और पूरी तरह नकारात्मक नहीं होता। अब आते हैं समय के 7वें व रात्रि के तीसरे पहर पर। ये रात के 12 बजे से 3 बजे तक होता है। इसे त्रियामा पहर कहा जाता है। त्रियामा पहर में भोजन और स्नान करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये पहर शुद्ध रूप से तामसिक होता है। इस पहर में जन्म लेने वाले बच्चे अपने घर से दूर सफलता प्राप्त करते हैं। इस समय जन्म लेने वाले बच्चों का अक्सर अपने परिवार से संबंध अच्छा नहीं होता। खास तौर पर माता पिता से खटपट बनी रहती है। लेकिन इस पहर का अपना एक विशेष लाभ भी है और वो ये कि इस पहर में की जाने वाली प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। अब समय के 8वें व रात के अंतिम पहर पर आते हैं। रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय, इसे उषा काल कहा जाता है। ये पूरी तरह सात्विक और शुद्ध पहर होता है। लेकिन इस पहर में अन्न के ग्रहण से बचना चाहिए। इस पहर में अगर नियम से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का अंत होना तय है। इस पहर में जन्म लेने वाले बच्चे आमतौर पर तेजस्वी और आध्यात्मिक होते हैं। तो ये थे समय के 8 पहर और उनके महत्व। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत लेते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इसी तरीके की दिलचस्प कथाएं और ज्ञान की बातें आप तक लाते रहेंगे। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें